पूछा कि आपको जो कहना है आप मुझे बताइए। तो मुलज़मा ने कहा कि जी मुझे लाहौर से लाया गया है और लाहौर से ला के मुझे यहाँ पे जो है ना झूठे केस में मुलविस किया गया है। मुझसे कोई मनीशात नहीं मिली है। जो वीडियो नज़र आ रही है जिसके अंदर मुझे मनीशात नज़र आ रही है, मेरे आंखों में पट्टी बंधी हुई थी, मैं अंडर कस्टडी थी। पुलिस मुझे घर में लेकर गई, वहाँ से मुझसे वीडियो बनाई। पुलिस ने उस वीडियो को जो है सोशल मीडिया पे जो है ना वायरल किया है। उसके बाद जो है फिर ये मुझे रिमांड के लिए लेकर आए हैं और मुझे अदालत ने जुडिशल कस्टडी किया। फिर ये दोबारा मुझे निकाल कर लाए हैं जेल से। मेरे ऊपर झूठे केसेस बनाए जा रहे हैं और मैं बेगुनाह हूँ। और ये भी है कि मैं 20 साल से यहाँ पे जो है ना कराची में नहीं हूँ। मेरा घर था, वहाँ भी लेकर गए, उसमें मट्टी थी जो है ना, ये वहाँ से भी जो है ना दिखा रहे हैं कि जी वो रिकवरी है, तो वो भी सारे जो है ना पुलिस की तरफ से है। और मुझे वहाँ पे टार्चर किया जा रहा है और मुझे और मेरे जो है ना खानदान को धमकियाँ दी जा रही हैं और मेरे पूरे खानदान को मुलविस किया है, मेरे वालदैन को, मेरे भाइयों को जो है ना, और हम सब बेगुनाह हैं जो है ना। और उसके बाद अदालत ने आयु से पूछा तो उसमें जीआईटी के मेंबर थे, डीएसपी साहब थे, एक लेडी पुलिस थी। उसने आके बताया, उसने कहा जी ये पहले जो है ना इसे एक वकील साहब ने शादी की थी, उसके बाद इसकी उससे डिवोर्स हुई, तो वो मनीषा में मुलविस था और इसने फिर उसके क्लाइंट ले लिए थे और उसके बाद इसका भाई ऑपरेट करता था। ये कराची में नहीं आती थी, ये लाहौर से ऑपरेट करती थी। इनके मुख्तलिफ लोग हैं और यहाँ पे जो राइडर्स हैं मुख्तलिफ जो है ना वो सप्लाई करते हैं, वो इनके अपने एनालिसिस बुला के और इनके जो पैसे हैं वो मुख्तलिफ फ्रेंचाइज में आते हैं और हमने दो लोगों को अरेस्ट किया है। उनको इंट्रोगेट करना है, मजीद इसकी छानबीन करनी है, इनके जो किन किन लोगों से रवाबित हैं। 800 लोगों की बता रहे थे कि जी लिस्ट हमें मिली है मोबाइल के अंदर जो है ना, जो इनसे रब्ते में थे, उसको जो है हमने इंट्रोगेट करना, मजीद रिमांड दिया जाए। तो अदालत से हमने ये सजा की कि इसको ऑलरेडी पुलिस रिमांड ले चुकी है, इसको इंट्रोगेशन कर चुकी है, पुलिस की कस्टडी के अंदर है, मजीद इसमें कोई रिमांड की जरूरत नहीं है। सारे पुराने केसेज हैं जिसके अंदर इनकी गिरफ्तारियां डाली गई हैं, उसके अंदर ये 512 के अंदर जो नए दो लेटेस्ट केस हैं, ऑलरेडी इसको रिमांड मिल चुका, वो लेडी है और लिहाजा उसको जुडिशल कस्टडी किया जाए। तो अदालत ने उसको महफूज किया फैसले को और एक सेंट्रल में पेश किया गया। एसआईयू की पुरानी एफआईआर थी 2025 की, उसके अंदर भी अदालत ने फैसला महफूज किया है। अब इसको मलीर में लेके गए जो है, कि मलीर की एक एफआईआर जो है ना वो लेकर आए थे और पुलिस वहाँ लेकर गई है। मुलजमा का कहना है कि मेरा उस एफआईआर से भी ताल्लुक नहीं है, वो भी झूठी है। अच्छा सर, ये बताइएगा, कहा जा रहा है कि मुलजिमा का ताल्लुक जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आउट ऑफ कंट्री से भी बताया जा रहा है कि वहाँ से जो है वो कोकेन इनको मिलती थी और ये उसमें कुछ केमिकल्स जो है वो इस्तेमाल करके उनमें बारी जो है वो ज्यादा उसमें बेचती थी। देखिए पुलिस की तरफ से ये एलिगेशन आए हैं कि इसके इंटरनेट से रब्ते हैं और ये इसका कहना यह है कि अगर कोई मेरा ब्रांड एक दफ़ा यूज़ कर ले तो दूसरे के क्लाइंट नहीं बन सकता। ऐसा ही है। तो वो जो एलिगेशन है मुलजमा ने इससे डिनाई किया। उसने कहा जी ये जो इल्ज़ाम मेरे पर लगाए जा रहे हैं, मेरा किसी इंटरनेशनल ताल्लुक नहीं है, मैं ऐसी कुछ चीज़ वो नहीं करती। जो ये कहते हैं एक मार्कर ने दिखाया एक डिबिया के ऊपर कि जी इसकी अनमोल पिंकी के नाम से, तो मैंने कोर्ट से जज साहब से कहा कि मैंने कहा आप ये देखें कि अगर ये कहते हैं कि ये मार्कर कहाँ पर रजिस्टर्ड है, क्या इसकी वेरिफिकेशन की उन्होंने, इससे ये बात सामने आई कि ये मार्केट की ये मालिक है या इसका कोई ऐसा रिकॉर्ड के ऊपर कोई ऐसा जो है नाम है जो ना। तो पुलिस के पास ऐसी कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं थी सवाए एफआईआरों के और रिमांड पेपर्स के जो ना, और खाली एलिगेशन लगाने के जो ना, कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं था जो ना। पुलिस तो मजीद रिमांड ये लेना चाह रही थी कि जी हमने आगे इन्वेस्टिगेट करके जो 800 लोगों की लिस्ट है वो हमने से पूछना है और आगे उनको इन्वेस्टिगेट करना है, उन लोगों को पकड़ना है कि इसके किन किन से राब्ते हैं और कौन कौन इसके सप्लायर हैं, कौन कौन से इसके राइडर्स हैं जो इसके बारे में निशानदेही कर सकती है। तो हमने अदालत से ये कहा है कि इसको जेसी किया जाए। पुलिस अपनी तमाम मालूमात दे चुकी है और ये पुलिस के पास है पहले से जो है ना, तो मजीद इसके रिमांड की जरूरत सर नहीं है। ये बताइए, जो वॉइस नोट सामने आए हैं जिसमें कह रहे हैं कि पिंकी को पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, जैसे एक डॉन बात कर रहा है और वो हंस भी रही है इस सिस्टम पर पूरे, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैंने इसका पूछा था मुलजमा से, मैंने कहा ये आपकी जो वॉइस चल रही है, उसने कहा जी ये सारी वॉइस जो है ना फेक है, ये वीडियो सारी फेक है, ये सारी एआई से बनाई गई हैं, मुझे जो है ना फंसाने के लिए जो है इस तरह की वीडियो चलाई जा रही है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये पूरा एआई के जरिए एक वॉइस बनाई गई है? जी बिल्कुल, जो उसने डिनाई किया, उसने कहा ये सारे फेक वीडियोस हैं और कौन ये इसको चला रहा है, कौन इसको डिस्प्ले कर रहा है, कौन मेरे नाम से मुझे वो कर रहा है, बदनाम कर रहा है, मेरा से ताल्लुक नहीं। तो जो अभी अदालत की जो आते में जब उनको लाया गया, तब भी उन्होंने शोर शराबा करते हुए कहा गया कि मुझसे जो वो झूठे बयानात भी दिलवाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात के नाम दिलवाए जा रहे हैं, तो इस हवाले से आप देखेंगे? देखिए मुलजमा ने कहा कि जी मुझे कहते हैं कि आप बनी गाना का नाम लो, मुझे कहते हैं कि जी जिन लोगों के नाम हम आपको बताते हैं आप उनके नाम लें, मेरे पे प्रेशर है और मैं मीडिया से बात करना चाहती हूँ कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है और मेरे खिलाफ झूठे केसेस बनाए जा रहे हैं, मैं मीडिया को बताना चाहती हूँ, लेकिन उसको मीडिया से बात नहीं करने दी गई। और ये जो भी नाम सामने आ रहे हैं, बोला ये उनकी अपनी तरफ से आ रहे हैं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, ना मैंने किसी का कहा है। तो सर मीडिया पे तो वैसे भी एक मुलजिमा जो है वो मीडिया से तो बात कर ही नहीं सकती है, तो अलाउ ही नहीं होता, तो आप कैसे कह रहे हैं कि मुलजिमा को इजाजत दी?
देखिए मुलजमा को पुलिस अगर इजाज़त नहीं दी, लेकिन वो तो चीख चीख के कह रही थी। आपने खुद भी उससे बात की कि मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है और मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मैं बेगुनाह हूँ। आपने देखा कि जब उसको गाड़ी से निकाला गया है, वो वहीं से चीखें मारती हुई आ रही है। उसको पुलिस घसीटती हुई लेके जा रही है कोर्ट के अंदर, जो है ना कमरे में लेके जाते हैं। जब कमरे से भी लेके आते हैं तो मुख्तलिफ लेडी पुलिस ने उसको पकड़ा हुआ है, उसकी कमर से पकड़ा हुआ है, उसको बाजू से पकड़ा हुआ है, उसके मुंह के ऊपर जो है ना वो दुपट्टा डालने की कोशिश करते हैं। वो कहती है जी मैं दुपट्टा नहीं पहनती, मुझे हफ्स हो रही है, मेरी तबीयत खराब हो रही है। वो दुपट्टा उतारती है, जबरदस्ती उसके मुंह पे डाल देते हैं। जो ना आपने देखा कि जब उसको साउथ से लेके सेंट्रल में लेकर आए तो उसकी जूती भी गिर गई, जो है ना उसको बगैर जूती के जो है ना वो जमीन पे चलाया गया। वो 2 मरतबा गिरी भी, उसमें कोर्ट में ले गई, वहां जाके बेहोश हुई। फिर अदालत के एहलकार ने उसको जो है ना पानी पिलाया वहां पे। फिर उसके जब हवास बात हुआ तो जज साहब ने उससे पूछा कि अब आप ठीक हैं, अब आप कुछ कहना चाहती हैं? तो फिर अदालत ने जो है तमाम बात भी उससे सुनी और साथ साथ जो है वो पुलिस का मौका भी सुना और उसके बाद उन्हें फैसला महसूस किया। सर कोई वकालतनामा आप साइन शायद करवाना चाह रहे थे जिसकी अदालत ने इजाजत नहीं दी? नहीं, इसमें ये थे कि हमारे एसोसिएट थे असदुल्ला साहब जो है ना, वो उसमें कौंसल थे। फिर मुलजमा ने कहा कि ये भी हमारे साथ हैं और ये भी आर्गू करेंगे। फिर हम दोनों ने जो है ना मिलकर उसमें आर्गूमेंट किए, दोनों ने मिलकर जो है ना हमने कोर्ट को असिस्ट किया। जो है ठीक है सर, अपना प्लीज तारुफ करवा दे पूरे नाम। मेरा नाम लियाकत अली खान गबूर, एडवोकेट हाई कोर्ट है। ठीक है सर, थैंक यू।